होगा इस बात का कि क्या वाकई असर हो पाता है, क्या वाकई विश्व के मंच पर हिंदुस्तान वो बड़ी शक्ति बनकर आता है या फिर नहीं। लेकिन क्या लोकप्रियता के मामले में नरेंद्र मोदी ने तमाम प्रधानमंत्रियों को अब तक के दुनिया में पीछे छोड़ दिया है। न सिर्फ अप्रवासी भारतीय बल्कि अमेरिकी भी, पाकिस्तान, इजिप्ट, तमाम जगहों के देशों से हमारे लोगों से हमारे संवाददाताओं ने बात की, उन सब ने सुनना जानना चाहा नरेंद्र मोदी को। ये क्या तिलिस्म है राजीव डोगरा जी, और क्या वाकई सबको पीछे छोड़ दिया? देखिए, अगर मैंने ठीक सुना हो जो वीडियो क्लिप आपने अभी सुनवाया था मोदी जी के भाषण का, तो उन्होंने बहुत केयरफुली कहा था कि पिछले 15 साल में इतना स्वागत किसी राजनेता का नहीं हुआ। उन्होंने 1947 से नहीं कहा, उन्होंने कहा पिछले 15 साल में। और दूसरी हकीकत यह है कि पंडित नेहरू और इंदिरा गांधी, ये दुनिया के कोने कोने में उनकी भी मशहूरी थी। सो कंपैरिजन करना, आप मतलब मैं भी क्रिटिसाइज करता हूँ पंडित नेहरू की कुछ पॉलिसीज को या मिसेस गांधी की कुछ पॉलिसीज को, पर मेरा ख्याल शख्सियत का कंपैरिजन करना अभी ठीक नहीं होगा और कभी भी ठीक नहीं होगा। पर जहाँ तक मोदी जी का सवाल है, जो इन्होंने 3-3.5 महीने में अपनी धूम जमाई है, ना सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि बाहर के मुल्कों में भी, वो एक अपनी तरह की एक खास मिसाल है। और मैं कहूँगा अगर कंपैरिजन करना है तो ओबामा के साथ किया जाए, क्योंकि ओबामा भी जब पहली टर्म में आए थे तो सारी दुनिया उनके गुण गा रही थी। तो मोदी जी ने ओबामा से एक कदम आगे इसलिए हासिल किया मेरे ख्याल से कि करिश्मा तो है उनका, जैसे ओबामा का शुरू में करिश्मा था, साथ में एक्सपेक्टेशन है ना सिर्फ भारतीयों की बल्कि बाहर वालों के भी, कि ये लीडर जो हैं ये बोलते भी अच्छा है और साथ में काम करने की भी क्षमता है। जी, बिल्कुल, ये जो बिल्कुल। कॉम्बिनेशन है, और ये सबसे बड़ी कसौटी, बिल्कुल सबसे बड़ी ये कसौटी होगी। नलिनी जी, मैं आपके पास आऊंगी, उससे पहले नलिनी जी से एक रिएक्शन में जानना चाहती हूँ। एक सेकेंड, क्या ये फेयर है वाकई जैसा वो कह रहे हैं कि हम नेहरू और इंदिरा गांधी और उन सब से कंपेयर करें, क्योंकि वो अलग वक्त था और मोदी साहब तो ट्विटर वाले हैं? मैं तो कहूँगी कि बिल्कुल ही, ये बिल्कुल ठीक बात उन्होंने कही, क्योंकि जो आज का युग है टेक्नोलॉजी का, और क्या बखूबी आप लोगों ने, यानी कि मीडिया ने, टेलीविजन चैनल्स ने वहाँ जाकर तारीफ करनी पड़ेगी हर मीडिया हाउस ने जिसने भेजा उन लोगों, क्योंकि हम फिर शरीक हो पाए। हमें लगा कि हम भी वहाँ बैठे हुए मेडिसिन स्क्वायर गार्डन में वगैरह। एक सेकेंड, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट रिबटल मेरे दिमाग में आया, लेकिन यही युग तो पिछले बरस भी था ना। लेकिन पिछले मनमोहन सिंह जी ने तो वैसा इस्तेमाल नहीं किया। नहीं इस्तेमाल, यही युग, यही ट्विटर, यही सोशल मीडिया, यही तो बात है। मैं आपसे वही कह रही थी कि उतना नहीं समझे कि जो अगली जनरेशंस हैं वो हिंदी भी नहीं बोलती, उर्दू भी नहीं बोलती, और वो आपके हाथ से निकली जा रही है। तमिल नहीं बोलती, तेलुगु नहीं बोलती। मैं आपसे एक और बात कह रही हूँ, आपने ठीक कहा था ये राजीव डोगरा जी ने, कि अब क्या होगा कि अगर मोदी जी ने अब इतनी आकांक्षाएं बढ़ा दी, अगर सब कुछ अब डिपेंड करेगा उनकी डिलीवरी पर, क्या वो जो कह रहे हैं वो अब होगा गुड गवर्नेंस, यानी कि हर एक कोने में जाकर के देश के, अगर हमें लगा जनधन योजना में अगर एक भी गरीब रह जाता है जिसका अकाउंट नहीं बन रहा है, तो फिर किस काम के ये? बिल्कुल, संबित जी जल्दी से रिएक्शन दीजिए, फिर गौरव के पास चलेंगे। दो एक बहुत बुनियादी जो विषय है उसको आप जान लीजिए। मनमोहन जी और मोदी जी को हम कंपेयर ना करें तो बेहतर रहेगा। दोनों अपने अपने जगह महत्वपूर्ण है मगर कंपेरेबल नहीं है, क्योंकि मनमोहन जी का जो फोकस था वो कहीं और था, मोदी जी का फोकस कहीं और है। मनमोहन जी का फोकस 10 जनपद था, मोदी जी का फोकस भारत है। स्वाभाविक रूप से, मैं नहीं कह रहा हूं, पूरा हिंदुस्तान कह रही है। तो वो अमेरिका भी जाते थे तो ही वाज अटैच्ड टू स्ट्रिंग्स टू 10 जनपद। वो तार जो है 10 जनपद से जुड़े होते थे, डायरेक्शंस वहां से आते थे, तो परफॉर्मेंस नहीं हो पाता था। मोदी जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा मेरा एकमात्र विजन है वो हिंदुस्तान को रीडिफाइन करना है, उसको एक नए आयाम पे पहुंचाना है। तो इसलिए इन दोनों को कंपेयर। और दूसरा महत्वपूर्ण विषय, 10 वर्षों में जो विगत 10 वर्ष रहा उसमें हिंदुस्तान के स्वाभिमान में पतन आया। कल आपने अगर ऑब्जर्व किया होगा तो पहला गाना चला मेडिसन स्क्वायर में, चक दे इंडिया, कुछ करिए, कुछ करिए, बहुत हो गया सिर्फ बोलना। चक दे इंडिया का जो पहला लाइन होता है, बहुत सोच समझ के उन्होंने वहां रखा है कि बहुत हमने लेकिन राजीव डोगरा जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, प्रदर्शन अगर नहीं होगा काम का तो लोकप्रियता जैसे ओबामा की घटी थी उसमें भी टाइम नहीं लगता है। ओबामा मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं, किसी स्टेट के गवर्नर नहीं रहे हैं, मगर याद दिला दूं कि मोदी जी टेस्टेड भी हैं और ट्राइड भी हैं। वो 12 वर्षों से अधिक समय के लिए गुजरात पे शासन करके शासन क्या होता है। रीटा जी आपकी बात पे जवाब देना चाह रही। रीटा जी,
देखिए, इसमें दो बातें हैं। जो इन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा लोकप्रियता है और लोग उम्मीदें कर रहे हैं, ये बिल्कुल अभी वर्तमान के लिए सच है। लेकिन पूरे विदेश का आकर्षण आपके ओर क्यों है? विश्व का आकर्षण इसलिए क्योंकि आप बहुत बड़ा बाजार है। पहले नहीं थे। लोगों को लग रहा है मेक इन इंडिया की वजह से ये यूपीए में भी तो थे। यहाँ पर अपने लाभ ले। एक मिनट, मुझे बात समझ लीजिए, मेरी बात समझिए। अब हमें ये देखना है कि उदारीकरण अपने किस चरण पे जाता है। क्या उदारीकरण में जैसे हमारी सरकारों ने प्रयास किया कि हम भारत के इंटरेस्ट को कहीं भी कॉम्प्रोमाइज ना करें। इस समय पूरे अंतर्राष्ट्रीय में देख रही हूँ जो कॉर्पोरेट्स हैं उनका दबाव इस बात का कि लेबर रिफॉर्म करो, आप अपने श्रमिक कानूनों को शिथिल करो, धीमा करो। अभी प्रधानमंत्री अमेरिका गए, उससे पहले एनपीपीए जो नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग एजेंसी है बनाई गई थी, उसने जो 108 दवाओं पर अपने कम करने को कहा कीमतों को, उसको रद्द कर दिया गया। उसका असर क्या हुआ कि 2 गुना से लेकर और 20 गुना तक उन दवाइयों के दाम बढ़े जो कैंसर, टीबी, मलेरिया, एस्थमा और जैसी जो बीमारियां उनको के लिए आवश्यक थी। तो क्या अमेरिका जाने से पहले फार्मास्यूटिकल कंपनीज के इस दबाव को समझिए, 30 सेकंड दे दीजिए, फिर आप ही बोलिएगा, आप ही की सरकार है। तो क्या यह आवश्यक था? क्या मैं समझती हूँ नहीं था। एनपीपीए को रद्द करने का उसके ऑर्डर की आवश्यकता नहीं थी। तो अमेरिका को क्यों खुश किया? देखिए, नवाज शरीफ जी आए, बहुत फैन फेयर हुआ, लौट कर क्या हुआ? वही हुआ कि पाकिस्तान के बॉर्डर पर जो उन्होंने किया और जो भाषण दिया। फिर हमारे चीन के राष्ट्रपति आए, लौट कर उन्होंने अपनी सेनाओं के एकदम तैयार हो। ठीक है, मैं समझ गई आपकी बात, हम लोग समझ गए। अमेरिका जा रहे हैं, एनपीपीए को रद्द कर दिया। तो हमें वक्त दीजिए, इस सरकार का मूल्यांकन भी होगा। हिंदुस्तान को क्या मिल रहा है? ठीक है, ठीक है, छोटा सा जवाब मुझे गौरव के पास जाना, प्लीज समझिए, 2 लाइन का जवाब प्लीज। रीता जी शांत हो जाएंगे तो मैं छोटा सा जवाब दे दूंगा। रीता जी देखिए, मैं एक आपसे छोटा हूं उम्र में, मगर छोटी सी एडवाइस छोटे भाई का भी होता है कि कभी कभी जब एक अच्छा काम और शुभ काम हो गया होता है तो उसकी और विश्लेषण नहीं निकालने चाहिए, उस पर बहुत ज़्यादा बोलना, मुस्कुराना चाहिए, बोलना चाहिए बहुत अच्छा हुआ है, स्वागत करते हैं। मोदी जी ने जो किया है वो भाजपा की तरफ से थोड़ी किया है, वो हिंदुस्तान की तरफ से किया है। इसलिए आप अगर कहेंगी बहुत अच्छा लगा तो हिंदुस्तान को अच्छा लगेगा। दूसरा विषय है पाकिस्तान ने क्या दिया। अरे पाकिस्तान के सरताज अजीज झुक गए, उन्होंने कहा हमसे गलती हो गई। और क्या होता है, पूरा विश्व देख रहा है कि पाकिस्तान खुद कह रहा है हमसे गलती हो गई। ये पहली बार ऐतिहासिक रूप से ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान को एक तरफ से जवाब दिया गया, मुस्कुराकर डिप्लोमेटिक जवाब दिया गया यूएन के पटल पे, और पाकिस्तान ने क्षमा याचना की कि अनटाइमली बात हमने की थी। और आप देखिए, जहां तक मुझे लगता है जस्ट फॉर द सेक ऑफ ऑपोजिशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, गौरव सीधा आपका रुख करते हैं, इसको रियलिस्टिकली देखने की कोशिश करते हैं। वहां के अखबारों में बॉक्सर कह रहे हैं जैसे रिंग में रॉक स्टार की तरह उतरे, ऐसी भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। अमेरिका सिर्फ वहां पर अप्रवासी भारतीय नहीं, अमेरिका, वहां का मीडिया वो कैसे देख रहा है, वहां की प्रतिक्रिया बताइए। अप्रवासी भारतीयों के अलावा इकोनॉमिस्ट को अगर देखिए तो इकोनॉमिस्ट कह रहा है कि इतनी जबरदस्त भीड़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए आई, ये अनप्रेसिडेंटेड है। जैसा आपने कहा, मैडिसन स्क्वायर गार्डन में जॉन लेनन और मोहम्मद अली की बाउट्स होते थे। मोहम्मद अली का आखिरी पहला बाउट और जॉन लेनन का आखिरी वहां पर कॉन्सर्ट हुआ था। वहां पर नरेंद्र मोदी ने उस हॉल को भर दिया, मैडिसन स्क्वायर गार्डन को भर दिया। इसी का आकलन यहाँ ये हो रहा है कि यहाँ के सेनेटर्स और कांग्रेसमैन तक कह रहे हैं कि हम तो अपने सपने में इतनी भीड़ यहाँ नहीं जुटा सकते जितना नरेंद्र मोदी ने जुटा दिया। लेकिन ये सब काफी ऑप्टिक्स है। इस ऑप्टिक्स के बाद आगे असर क्या होता है, ये एक बड़ी बात होगी। भारतीयों को जोड़ने की बात, जैसा नल्ली सिंह जी या राजीव डोगरा जी कह रहे थे, यहाँ पर जो गुजराती समुदाय है, जो युवा पीढ़ी है, इतिहास में पहली बार उनके माता पिता हमें बता रहे हैं कि वो लोग नवरात्रों का व्रत रख रहे हैं। कैसे पता चला उनको इसके बारे में? क्योंकि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर 18 घंटे काम कर रहे हैं। सुबह 7:30 बजे मीटिंग शुरू हो जाती है, रात 11 बजे तक चलती है, वो व्रत रख रहे हैं। तो यहां भी युवा पीढ़ी व्रत रखना अब शुरू कर रही है। तो एक परिवर्तन दिख रहा है। असर क्या होता है समय बताएगा। मोमेंट कहा जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत दिलचस्प है ये। लेकिन इस बीच गौरव, हम तस्वीरें दिखा रहे थे अपने दर्शकों को, बोइंग के सीईओ से मिल रहे हैं, तमाम सीईओज के साथ नाश्ता। हालांकि जैसा कि आप बता रहे थे, व्रत पर हैं और वहां पर युवा पीढ़ी व्रत करने के लिए प्रेरित हो रही है। ये ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो आपको इंस्टेंट रिजल्ट नहीं देंगे, लेकिन वो ये बताएंगे कि शायद उनको वो एक इंस्पिरेशन, नलिनी जी, एक आइडल
जो पिछले वर्षों में खो गया था, चाहे उसकी जो भी वजह रही हो, चाहे मनमोहन सिंह साहब मौन इसलिए रहते थे कि 10 जनपद के हाथ में डोर हो, लेकिन अब एक इंस्पायरिंग लीडर उनको दिख रहा है। बैठकर संडे को सब सुन रहे हैं शब्द बार शब्द की वो क्या बोलेंगे। एक फैमिली गेट टुगेदर पार्टी की तरह से हिंदुस्तान में भी ट्रीट किया जा रहा है। ये अपने आप में कितना प्रभाव है? बहुत ही ज़्यादा। देखिए अब सबसे बड़ी बात रहेगी ये सारे सीईओ 11 इतने बड़े सीईओ और उसके बाद में 6 1-on-1 मीटिंग, 17 सीईओ माने बिलियंस एंड शायद ट्रिलियन डॉलर कहे इनके निवेश इनके हाथ में है, तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये अगर आए हैं तो ये पहले देखेंगे गुड गवर्नेंस हुई कि नहीं हुई, यहाँ पर सुधार रिफॉर्म्स हुए कि नहीं हुए। अगर वही होना है कि लाल फीताशाही जो आज जो हमारे अफसरशाही है, क्या अगर वैसी ही रही तो ये उलझ के नहीं रहने वाले। ये लोग बिल्कुल प्रैक्टिकल सीईओ हैं, लोगों के पास अब पेशेंस बहुत कम है। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ अंजना, लेकिन ये जरूर आपने बात उठाई नवरात्र की। देखिए आज चौथा दिन है या 5वां दिन है, प्रधानमंत्री पानी पर हैं, तो और आवाज़ में उतनी ही शक्ति उतनी ऊर्जा जो कल सुनाई पड़ी, तो ये भी एक थोड़ा बहुत वहाँ के लिए भी कई लेख लिखे हुए हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह में कई लेख आए हैं आज कि ये भी एक अजूबी चीज़ है। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, देखिए अगर हम ये आज देखें कि जो देश में आज चल रहा है, अगर जो आपने देखा तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में हमारे यहाँ जो राजनीतिक उठापटक हिचकोले खा रही है राजनीति, उससे भी कई चीज़ें हो सकती हैं। यानी कि निवेश जो है वो बहुत ही सेंसिटिव चीज़ होती है। अब हम ये समझे कि मोदी जी ने बोल दिया कुछ नेगेटिव असर नहीं हो, 15 मिनट की छुट्टी नहीं ली है, ये कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ये प्रभाव डालता है हर किसी पर, और शायद ऐसे तमाम मंत्री, और हिंदुस्तान को तो आदत रही है मंत्रियों को कैसे छुट्टी पर ही रहते हैं। कभी कभी अगर मैं याद दिलाऊं आपको, तृणमूल कांग्रेस के मंत्री, रेलवे मंत्री पिछले सरकार में कभी कभी आते थे काम करने दिल्ली। शायद वो तस्वीर बदल रही है और इसीलिए एक इंस्पिरेशन, एक प्रेरणा स्रोत बनकर उभर रहे हैं मोदी। हिंदुस्तान के तमाम प्रधानमंत्री, उनके चेहरे, उनका व्यक्तित्व, उनकी शख्सियत बहुत बड़ी रही है हमेशा से। जवाहरलाल नेहरू हो, इंदिरा गांधी हो, अटल बिहारी वाजपेयी हो, लेकिन उसके बाद से जो एक गिरावट आई, क्या वो अब बदल चुकी है? नरेंद्र मोदी ने क्या हिंदुस्तान की तस्वीर पूरी तरह से पलट दी है और बन गए हैं सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री? ये सवाल हमने आपसे पूछा था और अब तक हल्ला बोल में जितने भी मैसेजेस आते थे उन सबको पीछे छोड़ते हुए 6000 से भी कहीं ज्यादा एसएमएस आए हैं, जिसमें 97% लोग ये मानते हैं कि हाँ, प्रधानमंत्री ने लोकप्रियता के पैमाने पर सबको, मापदंड पर सबको पीछे छोड़ दिया है। वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन यहां से शायद सफर की शुरुआत होगी नरेंद्र मोदी के लिए, क्योंकि बीते दिन जिसने मैडिसन स्क्वायर पर उन्हें सुना, उम्मीदों के साथ सुना है, और इसीलिए कई आंखें नम भी हुई थी, क्योंकि हिंदुस्तान अब अपना विश्वास कायम रखना चाहता है, और इसीलिए चुनौती और सफर की शुरुआत है अब नरेंद्र मोदी के लिए। आप देखते रहिए आज तक।